इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में पढ़ते या सुनते हुए दिमाग बार बार यही सवाल करता है, क्या ये सच में हुआ था? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग हमारी समझ से कहीं ज्यादा खतरनाक, अनकंट्रोल और रहस्यमय हो सकता है। और ऐसी ही एक घटना साल 1518 में फ्रांसबर्ग के स्टार्सबर्ग नाम के शहर में घटी। उस वक्त स्टारबर्ग कोई खुशहाल शहर नहीं था। पूरा यूरोप पहले से ही अकाल, भयानक बीमारियों, गरीबी और मौत के डर से जूझ रहा था। खेत सूखे पड़े थे, अनाज महंगा हो चुका था, लोग आधा पेट खाकर जिंदा थे और हर सुबह उठते वक्त यही सोचते कि आज कौन सी नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। उस दौर में लोग साइंस से ज्यादा गॉड, श्राप और आत्माओं पर भरोसा करते थे। बीमारों को दवा से नहीं बल्कि सजा या पाप का नतीजा माना जाता था। और तभी साल 1518 में जुलाई के महीने की एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को हिला दिया। शहर की तंग और पथरीली गलियों से अचानक एक औरत बाहर निकलती है। ना कोई म्यूजिक, ना कोई जश्न, ना कोई त्योहार। फिर भी वो औरत अजीब हरकतें कर रही होती है। उसके पैर जमीन पर खुद ब खुद थिरक रहे होते। उसका चेहरा ना खुशी दिखा रहा होता, ना गम। इस औरत का नाम था फ्राउ ट्रोफिया। शुरुआत में लोग हंसते, कोई उसे पागल कहता तो कोई कहता लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ लोग मजाक बनाते। लेकिन समय बीतता गया, कुछ घंटे गुजर गए और फिर दिन ढलने लगता है, मगर वो औरत अब भी बिना रुके नाच रही होती है। उसके पैर सूज जाते हैं, यहाँ तक कि उसके टखनों से खून बहने लगता है। थकान की वजह से उसकी सांस तेज चलने लगती है, पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता है। लेकिन उसका दिमाग जैसे उसे रुकने ही नहीं दे रहा। लोग कहते हैं अब वो गिर जाएगी, लेकिन फिर भी वो नहीं गिरती। उसका जिस्म जैसे उसके काबू में नहीं था। और तभी कुछ ऐसा होता है जो इस घटना को सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं रहने देता। एक आदमी फ्राउ ट्रोफिया को नाचते देखकर आगे आता है और अचानक वो भी नाचने लगता है। ऐसा ही दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही घंटों में लगभग 30 लोग उसी तरह बिना वजह के नाचते हुए दिखाई देने लगती हैं। कोई म्यूजिक नहीं, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने सबके दिमाग का कंट्रोल एक साथ बंद कर दिया हो। फिर दिन बीतते गए और ये संख्या बढ़ती गई। पहले 50, फिर 100, फिर 200 और कुछ ही हफ्तों में करीब 400 लोग सड़क पर, चौराहों पर, चर्च के बाहर, यहाँ तक कि अपने घरों के सामने भी नाचते दिखाई देने लगे। बच्चे, जवान, बूढ़े, उम्र का कोई फर्क नहीं था। कुछ लोग नाचते नाचते गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लोग सोचने लगते अब शायद बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही होश आता वो लोग फिर उठकर दोबारा से नाचने लगते। उन्हें ना भूख लगती ना प्यास। कई दिनों से उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था। नींद जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। इतिहास में दर्ज है कि कई लोग इसी हालत में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मर गए। कुछ के पैर पूरी तरह जवाब दे गए, कुछ थककर सड़क पर ही गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। शहर में अनगिनत लाशें उठने लगी, लेकिन लोगों का नाचना नहीं रुका। शहर के डॉक्टर पूरी तरह परेशान हो चुके थे। उन्होंने हर तरह से जांच की। ना ही ये कोई बुखार था, ना किसी तरह का कोई जख्म, ना जहर का कोई साफ निशान। ये किसी भी जानी पहचानी बीमारी जैसा नहीं था, बस एक मजबूरी जो लोगों को बिना वजह नचाए जा रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टरों ने उल्टा इलाज शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर शरीर नाचना चाहता है तो उसे पूरी तरह नाचने दिया जाए ताकि वो थककर खुद रुक जाए। शहर में जगह जगह लकड़ी के स्टेज बनवाए गए, म्यूजिशियन बुलाए गए, ढोल, बांसुरी और वायलिन बजाए गए। लेकिन इसका असर और ज्यादा खतरनाक निकला। म्यूजिक सुनते ही लोग और ज्यादा बेकाबू होकर नाचने लगे, जैसे आग में घी डाल दिया हो। जो लोग अब तक बचे हुए थे वो भी इस पागलपन में शामिल हो गए। डॉक्टरों की ये कोशिश सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन गई। आखिर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शहर के धार्मिक नेताओं ने दखल दिया। लोगों को कहा गया कि ये सेंट वाइट्स का श्राप है। उस दौर में माना जाता है कि अगर सेंट वाइट्स नाराज हो जाए तो इंसान नाचने पर मजबूर हो जाता है। डरे हुए लोग रो रो कर चर्च में माफी मांगने लगे। नाचने वालों को सेंट वाइट्स के तीर्थ स्थल भेजा गया। उनके पैरों में पवित्र जूते पहनाए गए, घंटों प्रार्थनाएं करवाई गईं और कई हफ्तों के बाद ये अजीब महामारी धीरे धीरे थमने लगी। आज 500 साल बाद भी इस घटना की कोई पक्की वजह नहीं है, लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह है मास हिस्टेरिया, यानी सामूहिक पागलपन। जब लोग
लोग लंबे समय तक डर, भूख और तनाव में जीते हैं तो उनका दिमाग टूटने लगता है, और जब एक इंसान कुछ अजीब करता है तो बाकी लोग अनजाने में उसे कॉपी करने लगते हैं। नाच उनके लिए एक मानसिक एस्केप बन गया था। और दूसरी वजह मानी जाती है एर्गोट पॉइजनिंग। उस समय लोग जो रोटी खा रहे थे वो कई बार एक जहरीले फंगस से खराब हो चुकी थी। ये फंगस दिमाग और नसों पर सीधा असर करता था। भ्रम, झटके, कंट्रोल खोना, ये सब इसके लक्षण थे। दिलचस्प बात यह है कि इसी फंगस के बाद में LSD जैसी ड्रग बनाई गई। तीसरी वजह वही थी जिसे उस समय के लोग पूरी तरह सच मानते थे, ईश्वर की सजा। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, कैसे 400 लोग एक साथ बिना वजह नाचते रहे। आज की इस वीडियो को यही खत्म करके मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।